लोकसभा चुनाव की तरह विधानसभा उपचुनाव में भी महागठबंधन बिखर चुका है, जिसका सीधा नुकसान अब आरजेडी यानी तेजस्वी यादव को झेलना पड़ सकता है। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ बिरजू सिंह। लोकसभा चुनाव के बाद अब बिहार विधानसभा की खाली हुई सीट यानी उपचुनाव होने जा रहा है। बात हम पूर्णिया के रुपौली सीट की कर रहे हैं, जहां से बीमा भारती के इस्तीफे के बाद सीट खाली हुई थी। अगले 10 तारीख को वोटिंग है। उससे पहले जनता दल यू ने अपना उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है और आज आरजेडी की तरफ से भी नॉमिनेशन कर दिया गया। बीमा भारती आरजेडी की उम्मीदवार होंगी, लेकिन सवाल अब सहयोगी दलों के आपसी समन्वय को लेकर है। चूंकि याद कीजिए, जब लोकसभा का चुनाव हो रहा था, पूर्णिया की सीट पर कांग्रेस चुनाव लड़ना चाहती थी, चूंकि कांग्रेस की सीट भी वो थी। ऐसे में कांग्रेस पप्पू यादव को मैदान में उतारने वाली थी, लेकिन लालू प्रसाद यादव ने उस सीट को अपने पाले में रख लिया और कांग्रेस के लाख चाहने के बावजूद भी पप्पू यादव कांग्रेस के टिकट पर चुनाव नहीं लड़ पाए। पप्पू यादव हालांकि निर्दलीय जरूर उतरे और उनको सफलता मिल गई, लेकिन पूर्णिया में इंडिया गठबंधन इंटैक्ट नहीं दिखा। कांग्रेस पार्टी का कोई भी नेता प्रचार करने के लिए नहीं पहुंचा। वामदल के कुछ नेता जरूर पहुंचे थे, लेकिन कांग्रेस नेताओं की नाराजगी सीधे तौर पर प्रचार से दूरी बना दी, जिसका सीधा नुकसान तेजस्वी यादव को उठाना पड़ा और नोटा के मुकाबले आरजेडी को पूर्णिया में वोट आए थे। अब रुपौली की खाली सीट पर उपचुनाव हो रहे हैं। ऐसे में महागठबंधन एक बार फिर से बिखरा बिखरा नजर आएगा। चूंकि विधानसभा 2020 के चुनाव में रुपौली की सीट महागठबंधन के अंदर सीपीआई को गई थी और सीपीआई ने विकास चंद्र मंडल को अपना उम्मीदवार बनाया था। बेशक विकास चंद्र मंडल तीसरे स्थान पर हों, लेकिन इस बार सीपीआई के लाख चाहने के बावजूद सीपीआई वहां पर चुनाव नहीं लड़ पा रही है, क्योंकि आरजेडी ने उस सीट को अपने पाले में रख लिया है, या फिर यूं कहें कि आरजेडी ने सीपीआई से उस सीट को छीन लिया है। जिसके बाद कहा जा रहा है कि अब सीपीआई और लेफ्ट पार्टी के जो नेता है वो खासा नाराज हैं और वो प्रचार भी करने नहीं जाएंगे। मतलब जो नुकसान लोकसभा चुनाव में पप्पू यादव के कारण आरजेडी को हुआ, हालांकि कांग्रेस पार्टी को फायदा कह सकते हैं, क्योंकि पप्पू यादव चुनाव जीत गए और पप्पू यादव राहुल गांधी को नेता मानते हैं और कह रहे हैं कि अगर किसी दिन ज़रूरत पड़ी राहुल गांधी को पप्पू यादव की, तो सबसे पहले बिन बुलाए पप्पू यादव वहां पर खड़े होंगे। और यही परिस्थिति एक बार फिर से उपचुनाव में बना है। रुपौली सीट पर आरजेडी ने बीमा भारती को मैदान में उतारा है और बीमा भारती ने आज अपना नामांकन भी कर दिया और कहा जा रहा है कि लोकसभा चुनाव की तरफ पूर्णिया में एक बार फिर से विधानसभा उपचुनाव में जो गठबंधन है वो बिखर चुका है। तब कांग्रेस पार्टी अलग थी और अब वाम दल सीपीआई पूरी तरीके से आरजेडी से दूरी बना ली है और इसीलिए कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव को इसका सीधा नुकसान हो सकता है, क्योंकि तेजस्वी यादव एक बीमा भारती के लिए पहले कांग्रेस से सीट छीने, अब सीपीआई की सीट को उन्होंने ले लिया है और उस सीट से बीमा भारती को मैदान में उतार दिया है। ये वही बीमा भारती है जो लोकसभा चुनाव में आरजेडी की पूरी ताकत संसाधन लगाने के बावजूद नोटा के मुकाबले जो है इनको वोट मिलता है। हालांकि उसी बीमा भारती पर रुपौली सीट से आरजेडी ने भरोसा जताया है। अब देखने वाली बात होगी कि आरजेडी का यह दाव कितना जो है वो सफल और कितना असफल साबित होता है, क्योंकि पप्पू यादव भी अब आरजेडी के साथ नहीं है। उन्होंने ऐलान कर दिया है कि जिस व्यक्ति पर, जिसके परिवार के कई सदस्य पर रंगदारी समेत कई संगीन मामले हों, उस व्यक्ति को पप्पू यादव कभी समर्थन नहीं कर सकता है। कई चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों से क्या तेजस्वी यादव पार पाते हैं या फिर लोकसभा चुनाव की तरह विधानसभा उपचुनाव में भी मात खानी पड़ेगी। बहरहाल आपकी क्या राय है, अपनी राय को कमेंट्स बॉक्स में रखिए। अगर आप मेरे चैनल को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।